भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम जैन धर्म में गणधर के बारे में जानेंगे। गणधर जैन दर्शन में प्रचलित एक उपाधि है। जैन धर्म में गणधर शब्द का प्रयोग तीर्थंकर के मुख्य शिष्यों के लिए किया जाता है। संवत्सरण में तीर्थंकर एक सिंहासन पर बिना छुए लगभग 2 इंच ऊपर बैठते हैं। तीर्थंकर के चारों ओर गणधर विराजमान होते हैं। जैन दर्शन में गणधर तीर्थंकर के शिष्य होते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या 24 है। प्रत्येक गण तीर्थंकर के शिष्य होते हैं जिन्हें गणधर कहा जाता है। 24 तीर्थंकरों के कुल 1452 शिष्य यानी गणधर हुए हैं। तीर्थंकर प्रभु के प्रत्येक शिष्य गणधर नहीं होते, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक गणधर तीर्थंकर प्रभु के शिष्य होते हैं। जैसे भगवान महावीर का शिष्य गोशालक, जमाली आदि थे, परंतु वे गणधर नहीं थे। गौतम स्वामी जी भगवान महावीर के शिष्य थे और गणधर भी थे। गणधरों का कर्म तीर्थंकर के पश्चात आता है। जैन परंपरा में सबसे पहले तीर्थंकर, उसके बाद गणधर और उसके बाद आचार्य आते हैं। आचार्यों के बाद साधु गिने जाते हैं। गणधर जैन तीर्थंकरों के वचनों को सूत्रों में लिपिबद्ध करते हैं। भगवान महावीर के समय उनके वचनों को ग्रंथों पूर्व में संग्रहित किया गया था, जो आगमों का आधार बने थे। गणधर भगवान की वाणी को सूत्रों में लिपिबद्ध करते हैं, संघ का संचालन करते हैं, कठोर आचार्य नियमों का पालन करते हैं, संयम से जीवन जीते हैं और अनंत समस्त कर्मों का क्षय कर निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गणधर 12 अंगों में पारंगत होते हैं। वे ज्ञान, दर्शन, चरित्र के उत्तम धर्म का पालन करते हैं। तीर्थंकर जो ज्ञान देते हैं वह विशिष्ट वाणी में खिरता है, जिसे समझना आम आदमी के लिए संभव नहीं। उसे समझाने हेतु जो विशिष्ट योग्यता होती है वह गणधर में होती है, जो तीर्थंकरों के मुख्य शिष्य होते हैं। इनके अलावा अन्य शिष्यों को अनुशासन में भी वो ही रखते हैं। तीर्थंकर ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, गणधर का ज्ञान उन पर आश्रित होता है। गणधर को 12 अंकों में पारंगत होना आवश्यक है। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। पहला इंद्रबुद्धि गौतम, दूसरा अग्नि बुद्धि गौतम, तीसरा वायु बुद्धि गौतम, चौथा व्यक्त स्वामी जी, पांचवा सुधर्मा स्वामी जी, छठे मंडित पुत्र जी, सातवें मौर्य पुत्र जी, आठवें अकंपित जी, नौवें अचल भात्रा जी, 10वें मैतार्य जी, 11वें प्रभास जी। ये सभी अलग अलग स्थानों से आए ब्राह्मण ग्रस्त थे। ये सभी गणधर जाति से ब्राह्मण व वैदिक विद्वान थे। दीक्षा लेने के बाद सभी ने 11 अंगों का अध्ययन किया, इसलिए सभी को 14 पूर्व का ज्ञान था और विशेष सिद्धियां व लब्धियां प्राप्त थी। सुधरदास स्वामी भगवान महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के प्रमुख बने। इंद्रबुद्धि गौतम व सुधर्मा स्वामी को छोड़कर शेष सभी का निर्वाण भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गया था। मैंने आपको गणधर के बारे में कुछ बताया। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।